हमारी कंपनी ने अलग अलग प्रोडक्ट्स का निर्माण किया है। जैसे कि बच्चों की ज़रूरतों को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने किड्स डॉग का निर्माण किया। कुछ कुछ दर्द से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए, जोड़ों के दर्द से, मांसपेशियों के दर्द से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए हमारी कंपनी ने ऑर्थोडॉग का निर्माण किया। ब्रेन के स्वास्थ्य के लिए ब्रेन डॉग और डायबिटीज की समस्या के लिए डायबिडॉग, ऐसी अन्य कई और प्रोडक्ट्स हैं जिनका जिक्र आज की ट्रेनिंग में हम करने वाले हैं, थोड़ा गहराई में जाकर। लेकिन पूरा पूरा प्रयास करेंगे कि कि हम जिन भी प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा करें तो सरलता के साथ, बहुत सरल शब्दों में उन प्रोडक्ट्स की जानकारी हम सभी लोग हासिल करें। आज की ट्रेनिंग का जो सबसे पहला प्रोडक्ट रहने वाला है, इस प्रोडक्ट का नाम है किड्स डॉग। और आप सभी को बताना चाहता हूं, बच्चों की सेहत संबंधित जरूरत को मद्देनजर रखते हुए इस प्रोडक्ट का निर्माण किया। कौन सी सेहत? शारीरिक और मानसिक विकास की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने किड्स डॉग का निर्माण किया है। Recording in progress. सभी को बताना चाहता हूं, आज के समय पे अगर हम कुछ गंभीर चीजों पर ध्यान दें तो आप सभी को ये समझाना चाहता हूं कि आज के समय में बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं। खांसी, जुकाम, बुखार की समस्या का सामना बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। आसानी से ये बीमारियां हमारे बच्चों को लग जाती हैं। इसके कारण पर अगर जाएं तो कारण के में सबसे बड़ा कारण जो बताया गया वो है बच्चों में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाना, सबसे बड़ा कारण है। भारत में ये बताया जा रहा है कि भारतीय बच्चों को, जो 5 साल की उम्र से कम वाले बच्चे हैं, उन बच्चों के अंदर 40% बच्चों की संख्या ऐसी है जिनके अंदर पोषक तत्वों की कमी है। ये आंकड़ा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने 2022 की स्टडी में दिया। अब आप खुद देखिए, अगर किसी व्यक्ति में, किसी बच्चे में पोषक तत्वों की कमी होगी तो वो पोषक तत्वों की कमी क्या उनके शारीरिक और मानसिक विकास में रुकावट बन सकता है कि नहीं बन सकता? अगर आप सहमत हैं तो यस लिखें, ना नहीं सहमत है तो नो लिखें। किसी व्यक्ति में, किसी बच्चे में अगर पोषक तत्वों की कमी है तो क्या वो कमी पोषक तत्वों की उनके शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा बन सकती है कि नहीं बन सकती? देखो, आप में से मौजूदा लोग हैं जो लिख रहे हैं कि हाँ बाधा बनेगी। तो कहीं ना कहीं पोषक तत्वों की कमी हमारे शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा, रुकावट बन सकता है। अब अगर पोषक तत्वों की कमी है तो व्यक्ति के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर रह सकती है, जो बच्चों के अंदर खांसी, जुकाम, बुखार जैसी समस्या का कारण भी बन सकती है। और आप सभी को बता दूं, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर बनाने में सबसे बड़ा हाथ है जरूरत से ज्यादा प्रोसेस्ड फूड का सेवन, जो हम आज के समय में कर रहे हैं। ये बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। यहां तक के बच्चों की प्राकृतिक क्लॉक जो है, प्राकृतिक साइकिल जो है, उसको भी डिस्टर्ब करने का काम कर सकता है। जरूरत से ज्यादा स्क्रीन के सामने बैठना, जरूरत से ज्यादा स्क्रीन का एक्सपोजर भी बच्चों की ओवरऑल नेचुरल क्लॉक को डिस्टर्ब करने का काम कर सकता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, बच्चों में एक विषय और गंभीर विषय है, वो विषय है बच्चों के अंदर कफ की प्रधानता थोड़ी ज्यादा होती है बाकी लोगों के मुकाबले। माने कफ दोष जो है बच्चों में ज्यादा डोमिनेंट होता है। और अगर कफ दोष डोमिनेंट होगा, इसका प्रभाव बच्चों की जठर अग्नि पर पड़ेगा ही पड़ेगा, बच्चों के पाचन तंत्र पर पड़ेगा ही पड़ेगा, अगर कफ दोष ज्यादा प्रधान है तो। और पाचन तंत्र अगर कमजोर होगा तो जो भी आप भोजन खाएंगे, वो खाए हुए भोजन में जो पोषक तत्व है वो शरीर को ठीक से शायद ना लग पाए, क्योंकि आपका जठर अग्नि, कफ दोष प्रोमिनेंट है। तो इन सभी जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने किड्स डॉग का जो निर्माण किया, उस वो मदद करता है हमारे जठर अग्नि को मजबूत बनाने में, प्रबल बनाने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता को सुधारने में, ओवरऑल शारीरिक और मानसिक ग्रोथ में बढ़ावा देने में मदद करता है हमारा किड्स डॉग रस। बात करें ऐसा क्या है इसके अंदर, तो बताना चाहता हूं, इसके अंदर ब्रह्मी, शंख पुष्पी, अश्वगंधा, ऐसी ऐसी हर्ब्स मौजूद हैं जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक ग्रोथ में मदद करने में सहायता देती हैं। अब ब्रह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा जैसी हर्ब्स के फायदे मिलते हैं, इस बात को हम क्यों माने?
कुछ लोग आपसे फील्ड में ये सवाल कर सकते हैं। तो आप सभी को बताना चाहता हूं, इन हर्ब्स के जो लाभ हैं, उन लाभों को साइंस ने भी माना है, उन फायदों को साइंस ने प्रमाण किया है। जैसे ब्रह्मी हमारे दिन की कार्यशैली में याददाश्त को सुधारने में मदद करता है। इस बात को जर्नल ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन ने 2018 की स्टडी में माना है, प्रमाण दिया है। इसके अलावा शंख पुष्पी हमारे फोकस को सुधारने में मदद करती है। इस बात को जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी ने 2017 की स्टडी में माना है। यहां तक के शारीरिक ग्रोथ के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए अश्वगंधा लाभ देने में मदद करती है। इस बात को फाइटोथर रिसर्च ने 2020 की स्टडी में प्रमाण दिया है। और रही बात पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन की, उन पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में आंवला मदद करता है। इस बात को जर्नल ऑफ मेडिसिन एंड फूड ने 2019 के आंकड़ों स्टडी में माना है। मेरा कहने का मतलब बस इतना, जितनी भी हर्ब्स का इस्तेमाल हमारे प्रोडक्ट्स में किया गया है, उन हर्ब्स के फायदों को साइंस ने प्रमाण दिया है। अब अगर हम बात करें कि कितनी मात्रा में किडस्टॉक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तो आप सभी को बताना चाहता हूं, 10 से 15 ml की मात्रा में किडस्टॉक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, गुनगुने पानी के साथ, खाना खाने के 1 घंटे के बाद, दिन में 2 बार। आप चाहें तो रात के समय किडस्टॉक को दूध के साथ भी सेवन कर सकते हैं। बेहतर परिणामों के लिए किड्स डॉग 4 से 6 हफ्ते तक लगातार आप इस्तेमाल करें तो बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम आप सभी को देखने को मिल सकते हैं। 4 से 6 हफ्ते तक निरंतर आप इस्तेमाल करें, परहेज के साथ साथ, रहन सहन में जरूरी बदलाव के साथ साथ, तो बहुत अच्छे फायदे आपको देखने को मिल सकते हैं। आज की ट्रेनिंग का जो दूसरा प्रोडक्ट है, इसका नाम है ऑर्थोडॉक प्रवाही क्वाथ। जोड़ों के स्वास्थ्य की समस्या को मद्देनजर रखते हुए ऑर्थोडॉक का निर्माण गया है। आप सभी का ध्यान इस बात पर लेके चलना चाहता हूं, पहले के जमाने में जोड़ों के दर्द से संबंधित समस्याएं जो देखने को मिलती थी, वो उम्र दरार लोगों में देखने को मिलती थी, ज्यादा उम्र वाले लोगों में देखने को मिलती थी जोड़ों के दर्द की समस्या। आज के समय में क्या बदलाव आया कि जोड़ों के दर्द की समस्या जवान लोगों में, 30 से 40 साल की उम्र के लोगों में भी आज के समय में देखने को मिल रही है। इतना आम हो चुकी है जोड़ों के दर्द की समस्या। आंकड़े बताते हैं कि कितना गंभीर रूप ले चुकी है ये बीमारी। ऐसा बताया जाता है भारत में हर 6 में से 1 भारतीय जोड़ों की दर्द की समस्या से जूझ रहे हैं, मस्कुलोस्केलेटल पेन की समस्या से जूझ रहे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2 साल पहले स्टडी की थी, 2023 में, उसमें यह बताया। और जोड़ों के दर्द की से जुड़ी हुई एक गंभीर समस्या जिसको हम ऑस्टियो अर्थराइटिस के नाम से जानते हैं, तो बताना चाहता हूं, ऑस्टियो अर्थराइटिस से जूझ रहे लोगों की संख्या 35 साल पहले 23 मिलियन थी। 1990 में 23 मिलियन का आंकड़ा था ऑस्टियो अर्थराइटिस से पीड़ित लोगों का। आज ये आंकड़ा तकरीबन 3 गुना तक बढ़ा है, तकरीबन 3 गुना। ये आंकड़ा 62 मिलियन पहुंच चुका है 2019 की स्टडी के मुताबिक। और आज हम 2019 में नहीं है, 2025 में है, तो ये आंकड़ा और भी बढ़ा है। अगले 5 सालों में और भी ज्यादा बढ़ेगा। अब जोड़ों के दर्द की समस्या में जो सबसे बड़ा योगदान देने का काम कर रहा है, वो है शारीरिक अभ्यास का कम हो जाना। हम शारीरिक अभ्यास कम कर रहे हैं, जो कारण बन रहा है जोड़ों के दर्द की समस्या का। इसके अलावा मोटापा भी जोड़ों के दर्द की समस्या का एक बड़ा कारण बन रहा है आज के समय में। और आयुर्वेद के अनुसार अगर हम बात करें, तो जोड़ों के दर्द की समस्या होने का मुख्य कारण है वात और कफ दोष का इम्बैलेंस हो जाना और शरीर में गंदगी का जमा हो जाना। एक प्रमुख कारण है जोड़ों के दर्द की समस्या का। जब जब वात इम्बैलेंस होगा तो शरीर में ड्राइनेस बढ़ जाएगी। ड्राइनेस बढ़ेगी तो इन्फ्लेमेशन को, यानी जलन को बढ़ावा दे सकती है, जोड़ों के दर्द की का कारण बन सकती है। इसके अलावा शरीर में जब जब टॉक्सिन्स जमा हो जाएंगे, गंदगी जमा हो जाएंगे, ये भी जोड़ों के दर्द की समस्या का कारण बन सकते हैं। तो बात करें ऑर्थोडॉक में ऐसी कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं
जो मदद करती हैं जोड़ों के दर्द की समस्या से लाभ देने में। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ, ऑर्थो दिया गया है जो मदद करता है शरीर में बढ़ती हुई सूजन को कम करने में, और सूजन को कम करने में मदद करता है। इस बात को फाइटो ने 2000 की स्टडी में। इसके अलावा जो व्यक्ति जोड़ों के दर्द की समस्या से परेशान है, उनको जरूरी है कि वो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए भी काम करें, अपने बोन स्ट्रेंथनिंग पर भी काम करें। इस मुहिम में मदद करता है हडजोड़। हडजोड़ की मात्रा ऑर्थोडॉक में इस्तेमाल की गई है। हडजोड़ के फायदों के लिए बताया गया साइंस द्वारा, रिसर्चेस द्वारा, कि हडजोड़ हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ साथ इतना बलशाली, इतना कारगर जड़ी बूटी है कि ये टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में भी अहम भूमिका निभाने में मदद करता है। इसके नाम से ही कई लोगों को समझ में आ गया होगा, हड्डी जोड़। हड्डियों का पोषक तत्व है हड्डजोड़। अब इसके फायदे को इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी ने 2006 की स्टडी में माना है, प्रमाण किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो इसके अंदर हल्दी में पाए जाने वाला केमिकल कंपाउंड, जिसको हम करक्यूमिन के नाम से जानते हैं, करक्यूमिन की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। ये करक्यूमिन मदद करता है जोड़ों की जकड़न को, ऐंठन को कम करने में, जॉइंट स्टिफनेस को कम करने में मदद का है। साथ ही साथ करक्यूमिन हमारे कार्टिलेज की सेहत को भी सुधारने में मदद करता है, और दर्द से राहत दिलाने में भी करक्यूमिन मदद करता है। माने हर मौजूदा हर्ब हमारे ऑर्थोडॉक में दर्द के कारण पर काम करती है विजय पाने में। इस बात को, करक्यूमिन के इस फायदे को अर्थराइटिस रिसर्च एंड थेरेपी ने 2014 की स्टडी में प्रमाण किया है कि करक्यूमिन लाभदायक है। बात करें कितनी मात्रा में ऑर्थोडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 20 से 25 ml की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार ऑर्थोडॉक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बेहतर परिणामों के लिए 90 दिन तक आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। और रहन सहन की आदतों में पानी की मात्रा का ध्यान रखें। पानी पर्याप्त मात्रा में सेवन करना बेहद ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ प्रोटीन युक्त डाइट का भी सेवन करना जरूरी है, ताकि मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिल सके। इसके अलावा जिस हिस्से में दर्द या तकलीफ ज्यादा है, तो साथ में आप जॉइंट क्यूरेटर ऑयल या फिर जेसी ऑइंट जेल की मालिश भी कर सकते हैं, ताकि दर्द में ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी लाभ देखने को मिल सके। बात करें आज की ट्रेनिंग के एक और प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट का नाम है ब्रेनडॉक प्रवाही क्वाथ। ब्रेनडॉक प्रवाही क्वाथ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ब्रेन की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए बताया गया है। अगर हम नजर डालें कौन कौन सी समस्या या फिर बीमारियां ब्रेन से संबंधित शरीर में आ क्यों रही हैं, तो बताना चाहता हूं, जरूरत से ज्यादा बढ़ता हुआ तनाव व्यक्ति के न्यूरोट्रांसमीटर्स को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। और न्यूरोट्रांसमीटर्स मात्रा अगर हमारे मस्तिष्क में कम होगी, तो ब्रेन की कार्य क्षमता पर असर पड़ेगा, ब्रेन की फंक्शनिंग पर असर पड़ेगा। जरूरत से ज्यादा बढ़ा हुआ तनाव असर डाल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कितने लोग इस समस्या से परेशान हैं, तो बताना चाहता हूं, ब्रेन संबंधित समस्या, चाहे याददाश्त की हो, चाहे फोकस की कमी हो, इन सभी समस्याओं से तकरीबन हर 3 में से 1 भारतीय छात्र परेशान है। ये आंकड़ा एनसीईआरटी ने 2023 के स्टडी में बताया। हर 3 में से 1 छात्र के अंदर अटेंशन की, फोकस की कमी है। छात्रों के अलावा अगर हम कामकाजी लोगों की बात करें, वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करें, तो भारत में बताया जा रहा है वर्किंग प्रोफेशनल्स बर्नआउट और एंजाइटी की समस्या से जूझ रहे हैं आज के समय में। और आयुर्वेदा कहता है अगर आपका मस्तिष्क कमजोर है, ब्रेन का स्वास्थ्य कमजोर है, तो ये आपकी सीखने की क्षमता को भी कमजोर बनाने के लिए काम करता है। माने आपके ब्रेन की सीखने की क्षमता, कॉग्निटिव फंक्शन पर भी इसका असर पड़ता है। बात करें ब्रेन डॉक में ऐसी कौन कौन सी हर्ब्स का इस्तेमाल
किया गया है जो मदद तो बताना चाहता हूँ। ब्रेन डॉग के अंदर ब्रह्मी, शंखपुष्पी, ज्योतिषमती जैसी हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है। अब ये ब्रह्मी, शंखपुष्पी, ज्योतिषमती जैसी हर्ब्स जो हैं, इनको आयुर्वेद में मेध्य रसायन बताया गया। मेध्य रसायन माने रसायन जो ब्रेन को, मेध्य को प्रबल बनाने में, मेध्य के स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है। इसके अलावा मैंने आप सभी को पिछली स्लाइड में यह भी बताया था कि जरूरत से ज्यादा तनाव भी नुकसान देता है हमारे ब्रेन के स्वास्थ्य को। तो इस तनाव को कम करने के लिए ब्रेन डॉग में अश्वगंधा का इस्तेमाल किया गया है। ये तनाव को कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ अगर हम पर्याप्त मात्रा में नींद भी नहीं ले रहे हैं तो भी हमारे ब्रेन के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है। कहने का मतलब इतना कि जरूरत से ज्यादा मात्रा में अगर हम सो भी नहीं पा रहे हैं, जितना जरूरी है उतना सो भी नहीं पा रहे हैं, तो भी हमारे मेमोरी पर, हमारे ब्रेन के फंक्शन पर पूरी नींद ना होने का असर पड़ सकता है। तो बेहतर नींद को करने के लिए ब्रेन डॉग के अंदर तगाड़ा जैसी जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया गया है, जो हमारी नींद को गहराई में, डीप स्लीप स्टेट में हमको भेजने में मदद करता है। अब ये सभी फायदे मिलते हैं, मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं मानना, साइंस इन हर्ब्स के फायदों को मानता है इसलिए मानना। जैसे कि जब जब लोग आपको फील्ड में बताएं, पूछें कि सर इनके फायदे मिलते भी हैं क्या, तो बताइएगा कि लोगों को कि साइंस इसमें मानता है, साइंस सपोर्ट करता है इनके फायदों को। जैसे कि ब्रह्मी के लिए बताया गया, ब्रह्मी हमारी याददाश्त को सुधारने में, मेमोरी को सुधारने में मदद करता है। इस बात को न्यूरोसाइको फार्माकोलॉजी ने 2016 की स्टडी में माना है। इसके अलावा शंखपुष्पी हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करने में मदद करता है, हमारे फोकस को सुधारने में मदद करता है। इस बात को जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी ने 2013 की स्टडी में माना है। अश्वगंधा तनाव को कम करने में मदद करता है, इस बात को इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन ने 2012 की स्टडी में माना। और ज्योतिषमती को तो इंटेलेक्ट ट्री भी कहा गया, माने ज्योतिषमती हमारे इंटेलिजेंस को सुधारने में मदद करता है। इस बात को जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने 2018 की स्टडी में माना है। कहने का मतलब बस इतना कि जो भी हर्ब्स हमारे ब्रेन डॉग इस्तेमाल की गई है, इनके फायदों को साइंस ने रिसर्च द्वारा प्रमाण दिया है। काढ़ा हमारी नींद को सुधारने में मदद करता है, इस बात को फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी ने भी माना है। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, हमारी जो प्रोडक्ट्स बनाने के पीछे की जो नीयत थी वो इतनी इतनी थी कि हम उन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करेंगे जो हमारी समस्या को जड़ से सुधारने में योगदान दे सकता है। बात करें ब्रेन डॉग कितनी मात्रा में हमको इस्तेमाल करना चाहिए, तो आप सभी को बताना चाहता हूं 10 से 15 ml की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक आप इसका सेवन कर सकते हैं। सुबह के समय फोकस और क्लैरिटी देने में यह मदद करता है। शाम के समय लाभ मिलते हैं रिलैक्सेशन के, नर्वस सिस्टम को लाभ देने में मदद करता है, रिलैक्स करने में मदद करता है, हमारी नींद को सुधारने में मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर तगाड़ा की मात्रा मौजूद है। रात के समय आप चाहें तो इसका इस्तेमाल दूध के साथ भी कर सकते हैं। आज की ट्रेनिंग का एक और प्रोडक्ट, इसका नाम है एडिडॉक प्रवाही क्वाथ। बताना चाहता हूं, एडिडॉक नशे की लत को छुड़वाने में योगदान देने वाला प्रोडक्ट है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी क्रेविंग को कम करता है, जो नशीले पदार्थों की क्रेविंग है उसको कम मदद करता है। अगर आप थोड़ा समस्या को गहराई में जाकर समझें तो बताना चाहता हूं आप सभी को कि आज के समय में किसी भी नशीले पदार्थ को छूना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बहुत ज्यादा तकलीफ, बहुत ज्यादा समस्याएं हो सकती हैं किसी भी नशीले पदार्थ के सेवन को त्यागना। क्यों मुश्किल हम सभी को देखने को मिलती है? क्योंकि नशीले पदार्थों के जो केमिकल्स हैं वो हमारे ब्रेन के डोपामीन लेवल्स को छेड़खानी करने का काम करते हैं, हमारे डोपामीन लेवल्स को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। इसके अलावा जब जब आप छोड़ने का प्रयास करते हैं नशीले पदार्थों को, तो आपके शरीर में एक बेचैनी, एक तनाव उत्पन्न होता है। साथ ही साथ कुछ लोगों को नींद ना आने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ तलब बार बार लगती है, जो छोड़ना भी चाह रहे हैं उनको तलब लगे जा रही है, तो कैसे छोड़े। भारत में तकरीबन
35% युवा पीढ़ी किसी न किसी नशीले पदार्थ का सेवन कर रही है। 35%। और मैं बताना चाहता हूं, भारत वो देश है जहाँ पे युवा पीढ़ी की सबसे ज्यादा यूथ हमारे ही देश में है। और इन यूथ में से 35% किसी न किसी नशीले पदार्थ के सेवन के शिकार बने हुए हैं, जिसको छोड़ना बेहद ज्यादा मुश्किल है। इसलिए हमारी कंपनी ने एडिडॉक प्रवाही क्वाथ जैसे प्रोडक्ट का निर्माण किया। मैंने आप सभी को बताया था कि जब आप नशा छोड़ने का प्रयास करते हैं, एक तनाव, एक बेचैनी शरीर के अंदर पैदा होती है। इस तनाव को, इस बेचैनी को कम करने में मदद करता है एडिडॉक में इस्तेमाल किया हुआ अश्वगंधा। इसके अलावा मैंने ये भी आप सभी को बताया था कि छोड़ने की प्रक्रिया इसलिए मुश्किल है क्योंकि नशीले पदार्थ हमारे डोपामीन्स लेवल्स के साथ छेड़खानी करते हैं, हमारे खुशी वाले हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं। तो इस जरूरत को मद्देनजर रखते हुए एडिडॉक के अंदर शंखपुष्पी और ब्रह्मी जैसी हर्ब का भी इस्तेमाल किया गया है, जो हमारे डोपामीन्स लेवल को रिस्टोर करने में मदद करते हैं। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति के लिए नशीले पद को आसान हो जाएगा जब शरीर की शुद्धि होने लगे। और बताना चाहता हूं, शरीर की शुद्धि एडिडॉक के हमारी कंपनी ने गुडू और हरितकी सी हर्ब का इस्तेमाल किया है। ये शरीर की शुद्धि में अहम भूमिका निभाने में मदद करते हैं, लाभ देते हैं। इसके अलावा आपने ध्यान दिया होगा, कोई भी व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन जो कर रहे हैं, जब वो छोड़ने का प्रयास करते हैं, उनकी भूख पर भी असर पड़ता है। वो खा नहीं पाते खाना ठीक से। कहीं ना कहीं उनकी उनकी जठर अग्नि, उनका मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब हो जाता है। इस जठर अग्नि को, इस पाचन तंत्र को दोबारा से रीसेट करने में मदद करता है एडिडॉक में इस्तेमाल की जाने वाली त्रिकटु और जीरे की मात्रा। तो पहला मतलब, इसके अंदर जितनी भी हर्ब्स का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, उन हर्ब्स का इस्तेमाल के पीछे कारण है। और वो कारण है अलग अलग समस्याओं को सुधार देना, ताकि आपके नशे की लत को सुधारा जा सके। और इन सभी फायदों को साइंस ने पूरी तरह से प्रमाण दिया है। साइंस ने बताया है कि उत्पन्न होने वाले तनाव को अश्वगंधा कम करता है। 2012 की में इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन की रिसर्च में गुडुचि शरीर को शुद्ध में शोधन क्रिया में मदद करता है। इस लाभ को फाइटोथेरेपी रिसर्च ने 2017 की स्टडी में माना है। इसके अलावा हरी तकी हमारे पाचन तंत्र को सपोर्ट करती है, बॉडी को डिटॉक्स करती है। इस बात को आयुर्वेदा रिसर्च जर्नल 2020 की स्टडी में साबित करते हैं। मेरा कहने का मतलब, साइंस भी इन जड़ी बूटियों से मिलने वाले फायदों को आज के समय में प्रमाण देता है। मात्रा में एरिडॉक का इस्तेमाल हमको करना चाहिए। फिलहाल के लिए जो मात्रा आपकी स्क्रीन पर है, इसको नजरअंदाज करना। क्यों मैं कह रहा हूं इस मात्रा को नजरअंदाज करने के लिए? वो इसलिए, अभी जो करंट पैकिंग मौजूद है वो 25 ml वाली पैकिंग है। अब इस 25 ml की जो मात्रा है वो 1 से 2 ml की है। जब ये जो आपकी स्क्रीन के सामने 10 से 15 ml लिखा है, इसको नजरअंदाज अब के लिए करना है। जब नई पैकिंग आ जाएगी, तब इस मात्रा पर हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए हम जो अभी प्रोडक्ट मौजूद है उसकी मात्रा पे चर्चा कर रहे हैं। तो एरिडॉक की मात्रा जो हमको लेनी है वो है 1 से 2 ml। अगर बूंदों में बात करें, कितनी बूंद? 5 से 10 बूंदे गुनगुने पानी में डालकर दिन में 2 बार, खाने के पहले या फिर बाद में, दोनों तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ सवाल ये आ सकते हैं लोगों के मन में, क्या सर खाने के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जी में डाल के? जवाब है हाँ, कर सकते हो। कुछ लोग मन में ये आता है कि सर क्या जीभ पे सीधा डाल सकते हैं? जवाब है हाँ, जीभ पे भी सीधा डाल सकते हो। लेकिन बेहतर पन तब मिलेगा जब गुनगुने पानी के साथ 1 से 2 ml डालकर इस्तेमाल करें। अब कैसे करना है, मैंने दोनों तीनों रास्ते आप सभी को बता दिए। आज की एक और बढ़ती हुई समस्या डायबिटीज के नाम से जानते हैं। डायबिटीज के लिए कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनाया है, प्रोडक्ट का नाम है डाइबोडॉक रस। आप सभी को बताना चाहता हूं, आज के समय में पूरी दुनिया में डायबिटीज का वर्ल्ड कैपिटल हमारा देश बना हुआ है। माने, जब हम कहते हैं पूरी दुनिया में डायबिटीज की समस्या का वर्ल्ड कैपिटल है हमारा देश, माने जितने भी दुनिया में डायबिटीज के
से पीड़ित सबसे ज्यादा हमारे भारत देश में है। आंकड़े ये बताते हैं कि 2030 तक डायबिटीज से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़कर 100 मिलियन हो जाएगी। 100 मिलियन संख्या माने 10 करोड़ के आसपास व्यक्ति डायबिटीज की चपेट में आ जाएंगे 2030 तक। इनमें से 50% व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी डायबिटीज अनकंट्रोलेबल हो सकती है। और डायबिटीज को अगर आप सिर्फ एक समस्या माने तो बताना चाहता हूं आप सभी को, डायबिटीज एक नहीं अनेक समस्या है। आपने देखा होगा डायबिटीज की गोली खाने वाले व्यक्ति एक समय के बाद बी की भी गोलियां खा रहे होते हैं। कोलेस्ट्रॉल की, किडनी की पर भी डायबिटीज का बहुत गंभीर असर पड़ा, तो किडनी की संबंधित समस्या का भी गोलियां खा रहे होते हैं। और यहीं पर नहीं रुकता डायबिटीज। डायबिटीज की एक, एक और है, ये हिस्से पर भी आपको मैं लेकर चलना चाहता हूं कि डायबिटीज आप लोगों को समझा सकें कितना गंभीर हो। थम्स अप आ रहे हैं स्क्रीन पर भी, थम्स अप दिखा दिया, रिएक्शन में भी दे दिया। हाँ, आपको जानना है तो मैं आपको एक्स्ट्रा बताने का प्रयास करता हूँ। मुझे लगता है अगर नहीं जानना तो फिर हम उस पर बात नहीं करते, पर आपको जानना है तो बिल्कुल इस पर हम बात करेंगे। आज के समय में बढ़ता हुआ डायबिटीज कितना गंभीर है वो मैंने आपकी एक हृदय संबंधित समस्या का, बीपी संबंधित समस्या का, किडनी संबंधित समस्या का तो कारण है। जब डायबिटीज हद से ज्यादा बिगड़ जाता है तो देखना कितना गंभीर रूप ले लेता है। हद से ज्यादा जब डायबिटीज बिगड़ता है तो ये आपके शरीर के अंगों को गलाना शुरू करता है। जब जब शरीर के अंग गलते हैं उसका उपचार पता है क्या किया जाता है? उस अंग को काट कर शरीर से अलग कर दिया जाता है। अगर पैर का हिस्सा गलने लगा तो उस गले हुए हिस्से को काट दिया जाएगा, शरीर से अलग कर दिया जाएगा। और ये डायबिटीज की आखिरी सीमा है। तो मैं आपको बस गंभीरता इसलिए बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके खुद के घर में भी डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति हैं तो ये गंभीरता उनको समझाएं। अगर आपके सामाजिक दायरे में जिन लोगों से आप लोग मिलते हैं उन लोगों को भी ये गंभीरता पता होनी चाहिए, ताकि आप डायबिटीज को बिल्कुल भी। डाइबोडॉक एक अगर प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जिन हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है ये पूरी तरीके से आपके शरीर को बेहतर बनने में, आपके ग्लूकोज लेवल्स को नियंत्रित करने में मदद। जैसे इसके अंदर गुड़मार का इस्तेमाल किया गया है, मेथी का इस्तेमाल किया गया है, विजयसार का इस्तेमाल किया गया है, जामुन और करेला जैसी हर्ब का इस्तेमाल है। ये हर्ब के सभी लाभ साइंस प्रमाण देती है। गुड़मार को आप मधुनाशिनी के नाम से भी जानते हैं। आयुर्वेद में गुड़मार को मधुनाशिनी भी कहा गया। मधुनाशिनी माने वो हर्ब जो शुगर का नाश करने में सहायता दे। इसके इस फायदे को जर्नल ऑफ डायबिटीज रिसर्च ने 2017 की स्टडी में प्रमाण दिया है। विजय सार एक ऐसी हर्ब है जो हमारे खाली पेट फास्टिंग ग्लूकोज को बैलेंस करने में मदद करता है। जो खाने के पहले वाली शुगर है उसको नियंत्रित करता है। विजय सार की मात्रा भी डाइबोडॉक में मौजूद है। एक ग्लूकोज हम नापते हैं खाने के बाद वाली, तो खाने के बाद वाली ग्लूकोज को मेथी नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके अलावा डायबिटीज को एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहा गया। मेटाबॉलिज्म के इम्बैलेंस होने की वजह से होने वाली समस्या को डायबिटीज कहा गया। इस मेटाबॉलिज्म को सुधारने में जामुन मदद करता है। इस बात को, इस लाभ को जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी ने 2020 की स्टडी में प्रमाण दिया है। इनके अलावा करेला शरीर में इंसुलिन की भूमिका निभाने में मदद करता है। तो जिन व्यक्तियों के अंदर इंसुलिन कम बनता है उनके लिए भी करेला मददगार है, क्योंकि करेला इंसुलिन से जो फायदे मिलते हैं उन्हीं फायदों को शरीर में लाने में मदद करता है। तो करेले की मात्रा भी हमारे डाइबोडॉक में मौजूद है। इसके अंदर हर वो हब मौजूद है जो आपके शुगर को बैलेंस करने में योगदान दे सकती है। बात करें ये प्रोडक्ट कितनी मात्रा में हमको सेवन करना चाहिए, तो 10 से 15 ml की मात्रा खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार तक आप सेवन कर सकते हैं।
बेहतर परिणामों के लिए 4 से 6 हफ्ता आप निरंतर इसका इस्तेमाल करें और शारीरिक अभ्यास को भी ज़रूर शामिल करें वो व्यक्ति जो डायबिटीज़ की समस्या से जूझ रहे हैं, डायबिटीज़ की समस्या से परेशान। इनके अलावा अगला जो प्रोडक्ट है, पितरों के स्वास्थ्य को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोडक्ट का निर्माण किया गया है। अगर आप देखें पहले के समय में होने वाली समस्याएँ, तो बड़े बुजुर्गों में आँखों संबंधित समस्या, कमज़ोर विज़न की समस्या, ये बड़ी उम्र के लोगों में देखने को मिलती थी। लेकिन आज के समय में आँखों संबंधित समस्या 20 की उम्र के लोगों में भी देखने को मिल रही हैं। माने युवा पीढ़ी में भी आँखों की समस्या प्रबल समस्या है। आंकड़ों के माध्यम से समझाऊं तो भारत में 70% युवा पीढ़ी को जरूरत से ज्यादा स्क्रीन से होने वाले आंखों के तनाव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हम कैटरैक्ट की समस्या की बात करें तो 45 उम्र के कम वाले लोगों में भी कैटरैक्ट की समस्या बढ़ रही है। पहले बड़े बुजुर्ग होती थी, 45 की कम उम्र के लोगों में भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम लाल लाल आंखों की बात करें, आंखों में ड्राइनेस की बात करें, आईसाइट कमजोर हो जाने की बात करें, ये समस्याएं भी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं हमारे गलत रहन सहन के कारण। आयुर्वेद कहती है, व्यक्ति का तेज उनकी आंखों से झलकता है। हमारी आंखें आईना है हमारे अंदर तेज का, कि तेजस्वी है हम, ये आंखों से झलकता है। तो आयुर्वेद कहता है आंखों का स्वास्थ्य स्वस्थ होना बेहद ज्यादा जरूरी है। दुनिया को रंगीन बनाने के लिए, दुनिया के रंगों को अनुभव करने के लिए आंखों का स्वस्थ होना बेहद ज्यादा जरूरी है। हमारे आई डॉग ड्रॉप में जिन हर्ब्स का इस्तेमाल किया है वो हर्ब्स हैं गुलाब, रसोत, शहद, पुनर्नवा, नीम और तुलसी। ये सभी हर्ब्स हमारी आंखों को शुद्ध करने में मदद करती हैं, साफ कर मदद करती हैं, आंखों की इरिटेशन को कम करने में मदद करती हैं, आंखों को नरिशमेंट का काम करती हैं ये सभी हर्ब्स। और इन सभी हर्ब्स के फायदों को साइंस ने प्रमाण दिया है। जैसे कि आंखों को ठंडक पहुंचाने में मदद करता है गुलाब जल। ये बात जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन ने 2017 की स्टडी में कंफर्म की। इसके अलावा रसोत हमारी आंखों को कंजक्टिवाइटिस और बैक्टीरियल इन से बचाने में मदद करता है। इस बात को जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी ने 2018 की स्टडी में प्रमाण दिया है। शहद हमारी आंखों के लेंस को, हमारे कॉर्निया को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, टिश्यूज को नरिश करने में मदद करता है। इस बात को जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने 2019 की स्टडी में कंफर्म किया। अब बात करें पुनर्नवा की, तो पुनर्नवा आंखों के फ्लूइड के बैलेंस को नॉर्मल रखने में मदद करता है। तो हर हर्ब जो हमारे आईडॉक ड्रॉप में इस्तेमाल की गई है उनके फायदों को साइंस ने प्रमाणित किया है। आईडॉक ड्रॉप का इस्तेमाल कैसे करना है, तो हाथ धोकर इसका इस्तेमाल करना है। 1 से 2 बूंदें दिन में 2 से 3 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सावधानी क्या बरतना, जब आप 2 से 3 बार 1 से 2 बूंदे आईडॉल ड्रॉप की आंखों में डालें तो आपको आंखों को मसलना नहीं है। जैसे मैं हाथ के इशारे से बता रहा हूं, बिल्कुल इस तरीके से आंखों को नहीं मसलना है, इस बात का ध्यान रखना है। और जब आईडॉल ड्रॉप की बोतल खुल जाए तो 30 दिन के अंदर उसका इस्तेमाल करें। एक और समस्या पर बात करेंगे, समस्या है कफ संबंधित समस्या। अब जब मैं कहता हूं कफ संबंधित समस्या तो लोग समझते हैं खांसी। ये बात, ये जानकारी है तो आपकी सही कि खांसी की समस्या, लेकिन जुकाम की समस्या भी अगर है, ये भी कफ संबंधित समस्या ही है। अगर आपको जुकाम है तो मेरा कहने का मतलब इतना कि अगर आपको खांसी जुकाम है तो दोनों में कफ डॉग का इस्तेमाल। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ जुकाम है खांसी नहीं है तो हम कफ डॉग इस्तेमाल कर सकते हैं। जवाब है हाँ, तो भी कफ डॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर सिर्फ जुकाम है तो भी, क्योंकि जुकाम भी कफ की समस्या है। बात करें कफ संबंधित समस्या, ज्यादातर किसी न किसी एलर्जी के कारण होती हैं, बैक्टीरिया के कारण नहीं। 90% कफ संबंधित समस्या
इसके अलावा अगर रात के समय कफ इम्बैलेंस होता है तो हमारे नींद में भी बाधा बन सकता है, सोने की प्रक्रिया में भी रुकावट बन सकता है रात के समय बढ़ा हुआ कफ। इसके अलावा सांस लेने की प्रक्रिया में भी बाधा अड़चन पैदा कर सकता है जरूरत से ज्यादा बढ़ा हुआ कफ। तो आयुर्वेदा कहता है कभी भी कफ को दबाना नहीं चाहिए, कफ जब जब हो उस कफ को टाल देना ही चाहिए। ये रास्ता अपनाने की सलाह देता है आयुर्वेद, और इस कफ निकालने की प्रक्रिया को कफ निसारक प्रक्रिया कहा गया। दूसरा रास्ता आयुर्वेद कहता है कि को निकालने के बाद जो आपके पाथवेज, जो आपके एयरवेज हैं, उन एयरवेज को खोलने के लिए आपको काम करना चाहिए। इसमें मदद करता है आयुर्वेद के इन सिद्धांतों पर चलने में हमारा कफ डॉग। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कफ को निकालने में भी मदद करता है शरीर से बाहर, और कंजेशन को क्लियर करने में भी मदद करता है, जो कफ जमा हो जाता है उसको कम करने में मदद करता है। इसके साथ साथ जो हमारे एयरवेज हैं उनको खोलने में भी मदद करता है कफ डॉग। कैसे? अलग अलग जड़ी बूटियों के माध्यम से। कफ ड्रॉप में इस्तेमाल होने वाली पीपली, ये हमारे कंजेशन को कम करती है, लंग्स की क्षमता को सुधारती है, और हमारे जो एयरवेज हैं उनको ओपन करने का, उनको खोलने में मदद करती है ताकि सांस हम आसानी से ले सकें। पीपली इसमें गुणकारी है, और पीपली के इस फायदों को साइंस ने प्रमाण दिया है जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2019 की स्टडी में। इसके अलावा तुलसी हमारे लंग्स की क्षमता को सुधारने के साथ साथ हमारे इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाने का काम करती है, तो तुलसी की मात्रा भी कफ डॉक में इस्तेमाल की गई है। यहां तक के इसके अंदर जो मुलेठी का इस्तेमाल, सूखी खांसी है गुणदायी, हमारे कफ में होने वाली इरिटेशन को, इन्फ्लेमेशन को कम करने में मुलेठी मदद करता है। इसकी मात्रा भी कफ डॉक में है। साथ ही साथ इसके अंदर वसा की मात्रा मौजूद है जो हमारी सांसों को आसानी से लेने में मदद करता है, ब्रेथ्स को इजी करने में मदद करता है, हमारे ब्रोंकाइस को डायलेट करने में मदद करता है। तो हर हर्ब जो हमारे कफडॉक में इस्तेमाल की गई है, इनके लाभ मिलते हैं। बात करें कितनी मात्रा में कफडॉक का इस्तेमाल हमको करना चाहिए। अगर बच्चे सेवन कर रहे हैं तो 1 चम्मच दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ। अगर अडल्ट्स ले रहे हैं, बड़े व्यक्ति ले रहे हैं, तो 2 चम्मच दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ। बात करें आज के समय की एक और बढ़ती हुई समस्या जिसका नाम है हृदय संबंधित समस्या। हृदय संबंधित समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने कार्डियोडॉक का निर्माण किया। आज के समय में भारत में अगर पूरी दुनिया से हम कंपैरिजन करें तो पूरी दुनिया में जितने भी हृदय संबंधित समस्याओं के रोगी हैं, उन 25% हमारे भारत देश में है। इतना बर्डन बन चुका है हृदय संबंध अपने देश पर, हमारे भारत देश पर। ऐसा बताया है कि हर 3 में से 1 व्यक्ति हाइपरटेंशन की गोलियां खा रहे हैं, और हृदय संबंधित समस्या को बढ़ा बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो है बढ़ते हुए तनाव का, बढ़ते हुए pollution का, हमें गलत खाने से प्रभाव है, समस्या कारण बन रहा है। आयुर्वेदा कहता है कि हमारे शरीर में हृदय संबंधी वात दोष बैलेंस होना और तनाव का शरीर में बढ़ जाना, ये हृदय संबंधी समस्या के सबसे बड़े कारण में से एक का कुछ कारण है। बताना चाहता हूं कार्डियोडॉक में जो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है वो कैसे मदद करती है हृदय संबंधी समस्याओं को सुधारने में। इसके अंदर इस्तेमाल की जाने वाली हर्ब जिसको हम अर्जुन के जानते हैं, ये अर्जुन इतनी गुणकारी हर्ब है कि ये हमारे हृदय की मांसपेशियों को सशक्त करती है, मजबूत बनाने का काम करती है। मांसपेशियों को मजबूत बनाने के साथ साथ हमारे हृदय की कार्यशैली को भी सुधारने में मदद करती है अर्जुन। इसकी मात्रा कार्डियोडॉक में मौजूद है। मैंने आपको बताया था तनाव एक बड़ा कारण है जो हृदय संबंधी समस्याओं को जन्म दे
में योगदान दे सकता है। इस तनाव को कम करने के लिए कार्डियोडॉक में अश्वगंधा का इस्तेमाल किया गया है, जो हमारे तनाव को कम करता है। यहां तक कि कार्डियोडॉक में इस्तेमाल किया जाने वाला लहसुन, ये हमारे शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में मदद करता है। और लहसुन के इस फायदे को अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ने 2016 की स्टडी में प्रमाण दिया है। इनके अलावा कार्डियोडॉक में गुग्गुल का भी इस्तेमाल किया गया है, जो हमारे ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करने में मदद करता है। तो ये ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है। अश्वगंधा तनाव को कम करता है। इसको इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन ने 2012 की स्टडी में प्रमाण किया। बात करें कितनी मात्रा में कार्डियोडॉक का इस्तेमाल हमको करना चाहिए, तो 10 से 15 ml की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक आप सेवन कर सकते हैं। आप चाहें तो खाने के पहले या फिर खाने के बाद में, दोनों तरीके से कार्डियोडॉक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बेहतर परिणामों के लिए 4 से 6 हफ्ता लगातार आप इसका इस्तेमाल करें तो बहुत ज्यादा फायदे आपको मिल सकते हैं। एक और गंभीर समस्या है एलर्जी की समस्या। इस समस्या के लिए जो प्रोडक्ट बनाया गया है, वो प्रोडक्ट का नाम है एलर्जी डॉक प्रवाही क्वाथ। एलर्जी में गुणकारी प्रोडक्ट है। बताना चाहता हूं, भारत में हर 4 में से 1 भारतीय व्यक्ति एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या से या फिर त्वचा की एलर्जी की समस्या से परेशान है, में से एक व्यक्ति। और एलर्जी का कहीं ना कहीं सीधा सीधा संबंध है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता से। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर रहेगी तो संभावना है आपको एलर्जेंस का दुष्प्रभाव शरीर पर देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं आपको जो काम करना है, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखना है। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर किस तरह से होती है, वो उसका कारण है जरूरत से ज्यादा प्रोसेस्ड फूड का अपने दिनचर्या में सेवन करना। बढ़ता हुआ पोल्यूशन भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा तनाव भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को हानि पहुंचा सकता है, इम्यूनिटी को कमजोर बना सकता है। तो इन सभी जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए एलर्जी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया, जैसे कि गिलोय। गिलोय मदद करता है ओवरऑल इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने में, ताकि एलर्जेंस का दुष्प्रभाव शरीर पर। इसके अलावा एलर्जी डॉग के अंदर तुलसी का भी इस्तेमाल किया गया है, जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ हमारे लंग्स की क्षमता को भी सुधारने में मदद करता है। जमा हुआ कफ को भी निकालने में मदद करता है तुलसी। इसके अलावा जब जब किसी व्यक्ति को एलर्जी करना पड़ता है तो उनके शरीर में जलन पैदा होती है, इन्फ्लेमेशन पैदा होती है। तो उन व्यक्ति की इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए नीम का भी इस्तेमाल हमारे एलर्जी डॉग में किया गया है। ये मदद करता है नीम की मात्रा शरीर की जलन को कम करने में। जलन अगर कम होगी तो जिन व्यक्ति को एलर्जी की समस्या है उसमें राहत देखने को मिल सकती है। ये सभी हर्ब्स जो हमें एलर्जी डॉग में इस्तेमाल किए गए हैं, इन सभी हर्ब्स के फायदे हम क्यों माने? अगर लोग आपसे पूछें को बताइएगा कि इन सभी हर्ब्स के फायदे को साइंस मानता है पूरी तरीके से। और साइंस अगर इन फायदों को मानता है तो मुझे लगता है हमें तो मानने ही चाहिए। गिलोय के लिए बताया गया इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है, एलर्जेंस के दुष्प्रभाव को कम करता है। इस बात को जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी ने 2017 की स्टडी बताया। नीम इन्फ्लेमेशन को कम करता है, इस बात को इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंस ने 2019 की स्टडी में बताया। साथ ही साथ हल्दी हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को सुधारता है, हमारे
टिश्यूज को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद है। इस बात को फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी ने 2021 की स्टडी में प्रमाण दिया। कहने का मतलब सिर्फ इतना, हर हर्ब जो हमारे एनर्जी ड्रॉप में इस्तेमाल की गई है उनके फायदों को साइंस ने माना है। कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल हमको करना चाहिए? तो 10 से 15 ml की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 6 हफ्ते लगातार अगर आप इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। आज की ट्रेनिंग का, अच्छा कौन से नंबर का प्रोडक्ट है? अगर चैट बॉक्स में आप मुझे मैं भूल गया कौन से नंबर का प्रोडक्ट है। हम्म। मैं भूल गया हूँ, भूल गया हूँ, भूल गया हूँ। कोई भी व्यक्ति, व्यक्ति विशेष। नाइन्थ लोग लिख रहे हैं, नाइन्थ। अच्छा, मैं जो कहता हूँ ना कि मैं भूल गया हूँ, मैं बताना चाहता हूँ ये 10th प्रोडक्ट है। मैं जो सिर्फ एक व्यक्ति ने सही जवाब दिया, सुनील कुमार साहब, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, बाकी सबने नौ नौ लिखा। और अच्छा, एक और विशेष आत्मा आज हमारे बीच में मौजूद हैं जो कह रही हैं, देवनाथ जी मौजूद हैं जो कह रहे हैं 19वां प्रोडक्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद देवनाथ सर आपका। आज जो आप खाकर आए हैं, मैं भी वो चीज खाना चाहूंगा ताकि देवनाथ सर नहीं, मस्ती कर रहा हूँ देवनाथ सर, माइंड मत करिएगा। हाँ, आज की ट्रेनिंग का आखिरी प्रोडक्ट है और 10वें नंबर का प्रोडक्ट है। लोगों ने कहा डेविड सर भूल गए हैं, हम डेविड सर को गलत बता देते हैं, 9 लिख देते हैं। तो बताना चाहता हूँ डेविड सर बस चेक कर रहे हैं कि कितने लोग लिख रहे हैं, और जितने लोगों ने 9 लिखा मुझे पता चल गया आप नहीं लिख रहे हैं। अगर आप लिख रहे होते तो नंबर डाल रहे होते, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट। हाँ, तो मुझे पता चल गया। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कभी कभी गलती हो जाती है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आज की ट्रेनिंग का 10वां प्रोडक्ट और आखिरी प्रोडक्ट, जिसका नाम है स्टोन डॉग। गुर्दे की पथरी की समस्या को मद्देनजर रखते हुए इस प्रोडक्ट का निर्माण किया गया है। और बताना चाहता हूं, भारत में 15 से 20% भारतीय किडनी स्टोन की समस्या से परेशान है। 15 से 20%। हमारी संख्या 150 करोड़ है, इसका 15% लगा लेना, कितने लोग निकलेंगे? बताना चाहता हूं, किडनी स्टोन की समस्या बार बार उत्पन्न होती रहती है। ये भी एक चीज है, एक बार निकल गई इसका मतलब ये नहीं फुल स्टॉप। संभावना है कि 5 साल के अंदर दोबारा ये उत्पन्न हो जाए। और जो व्यक्ति ऑपरेशन से किडनी स्टोन को निकलवाते हैं लेजर वगैरह के माध्यम से, उनके अंदर भी हर 3 में से 1 व्यक्ति के अंदर किडनी स्टोन दोबारा उत्पन्न हो सकता है। मेरा कहने का मतलब इतना, ये समस्या एक तो अपने आप में दर्दनाक, ऊपर से बार बार रीलैप्स होने की संभावना भी किडनी स्टोन के लिए है। इस समस्या को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने स्टोन डॉग का निर्माण किया। अब आयुर्वेद में गुर्दे की पथरी से निजात पाने के लिए तरीका क्या बताया गया, प्रोसेस क्या बताया गया, समाधान या फिर गतिविधियां क्या बताई गई? यह बताया गया कि पहले पथरी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ ताकि वो आसानी से मुंह से बाहर आ सके। इस प्रक्रिया को लेखन की प्रक्रिया बताया गया आयुर्वेदिक टेक्स्ट्स में। इसके अलावा अगर पथरी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई है, मूत्र अगर प्रेशर के साथ आने लग जाए तो पथरी आसानी से बाहर आ सकती है। इसको मूत्रल की प्रक्रिया बताया गया कि आपको यूरिन को प्रेशर के साथ लाने के लिए काम करना चाहिए। अब पथरी की वजह से हमारे मूत्र मार्ग में कुछ ना कुछ सूजन भी उत्पन्न हो जाती है जो दर्द का कारण बन सकती है। इस सूजन को कम चाहिए अगर आप सही मायने में यूरिन के प्रेशर को बढ़ाना चाहते हैं तो। और क्योंकि पथरी मौजूद है किडनी में, और किडनी में पथरी होने की वजह से किडनी की जो लाइंस है, उनको वो नुकसान पहुंचा सकती है पथरी। तो कहने का मतलब ये है कि उन जो लाइनिंग्स को पथरी ने जो नुकसान पहुंचाया, उन लाइनिंग्स को भी रिपेयर अगर आप कर लें तो आप समस्या की जड़ पर से समस्या काम करके, तो स्टोन डॉग इसी प्रोसेस को अपनाता है। स्टोन डॉग में जिन हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है
वो है पाषाण भेद। ये पथरी को छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद करती है। इस पाषाण भेद को कई जगहों पर पत्थर चटा के नाम से भी लोग जानते हैं। इसके इस फायदे को इंडियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी ने 2011 की स्टडी में दिखाया कि पाषाण भेद पथरी को छोटे हिस्सों में बदलने में मदद करता है। साथ ही साथ पुरिन के फ्लो को बढ़ाने के लिए स्टोन डॉक में वरुण का इस्तेमाल किया गया है। ये हमारे मूत्र के फ्लो को बढ़ाने में मदद करता है। आप सभी को बताना चाहता हूं, पथरी बनने का कारण है शरीर में ऑक्जिलेट्स का जमा हो जाना। इस इन ऑक्जिलेट्स को शरीर से निकालने में गोखरू बहुत अहम भूमिका निभाने में मदद करता है। गोखरू, इनके अलावा हमारी किडनी की को जो नुकसान हुआ था पथरी की वजह से, पथरी की मौजूदगी की वजह से, इन लाइनिंग्स को रीस्टोर करने में, रिवाइव करने में मदद करता है पुनर्नवा, जिसका इस्तेमाल हमारे स्टोन डॉक में किया गया है। कहने का मतलब ये कि हर हर्ब जो हमारे प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल की गई है, उन हर्ब्स के लाभ हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो सभी हर्ब्स अलग अलग समस्याओं के कारण पर काम करते हैं, जिसकी वजह से रूट कॉज को हम सुधार सकते हैं। रूट कॉज अगर सुधर गया तो ज्यादा से ज्यादा लाभ हमको मिल सकता है। बात करें कितनी मात्रा में इसका सेवन हम कर सकते हैं, तो 15 से 20 ml की मात्रा स्टोन डॉग का इस्तेमाल दिन में 2 बार किया जा सकता है, गुनगुने पानी के साथ। इसके अलावा अंग्रेजी दवाओं के साथ अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो 1 घंटे के गैप से करें तो बहुत ज्यादा बेहतर। और बेहतर परिणामों के लिए 4 साल लगातार आप इसका इस्तेमाल करें तो बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा कुछ लोग जिनके मन में सवाल आता है, राजकुमार साहब आप एक बार, आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि कभी जैसे गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन है तो गॉल ब्लैडर के स्टोन के लिए आप डॉक्टर का परामर्श ही करें तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। स्टोन डॉग गुर्दे की पथरी का एक लाजवाब प्रोडक्ट है। कुछ परिस्थिति, कुछ कुछ लोगों ने गॉल ब्लैडर में रिजल्ट लिए हैं, पर वो आंकड़ा बहुत कम है, तो इसलिए हम खुल के बात नहीं करते गुर्दे की पथरी के लिए। लेकिन किडनी स्टोन के लिए इसके रिजल्ट्स बेहद ज्यादा अच्छे हैं, तो इसलिए हम खुल के बात करते हैं इसके परिणामों के लिए ना। और तो वैसे भी गॉल ब्लैडर स्टोन की परिस्थिति अगर डॉक्टर की सलाह के साथ आप इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतर रास्ता वो रहेगा, जिसमें हम मिलजुल कर घर पर काम कर सकते हैं। अब डॉक्टर की सलाह कैसे लें? डॉक्टर की सलाह आप AWPL कनेक्ट ऐप डाउनलोड, और डॉक्टर की सलाह के साथ अगर आप ब्लड स्टोन के लिए भी इस्तेमाल करना चाहें तो बिल्कुल इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ हाँ, मैंने तृष्णा जी, मैंने इसलिए आपको पहले ही बताया कि कोई भी एलोपैथी डॉक्टर की मेडिसिन के साथ हमारे डाइबोडॉक ले सकता है। ऑक्सीडॉक के लिए आप पूछ रहे हैं? हाँ ले सकते हैं, ले सकते हैं, गैप के साथ, 1 घंटे के गैप के साथ ले सकते हैं तृष्णा जी। ठीक है। तो इसी के साथ की ट्रेनिंग के आखिरी प्रोडक्ट पर हम आ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने आज की ट्रेनिंग में काफी कुछ सीखा होगा, काफी कुछ जाना होगा। इस जानकारी को खुद की सेहत सुधारने के लिए इस्तेमाल करें, अपने परिवार को स्वस्थ बनाने के लिए इस्तेमाल करें, अपने आस पड़ोस, अपने समाज को सुधारने के लिए, सेहत को लाभ देने के लिए आप इस्तेमाल करें। और जो जो लाभ आप सभी को मिलते हैं, इन लाभों को लोगों के साथ बांटा करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आयुर्वेद के उस खोए हुए नॉलेज को दोबारा से अपनाना शुरू कर दें, जिसमें उन लोगों ने कहीं विश्वास खो दिया है। ये साइंस का वैलिडेशन बताने का मकसद सिर्फ इतना है, ताकि वो भरोसा हम लोगों में फिर से पैदा कर सकें। जो भरोसा लोगों में आयुर्वेद के प्रति खो गया है कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां किस कदर लाभ देती हैं, अब तो साइंस भी मान रहा है, WHO भी मान रहा है। तो मुझे लगता है आपको ही मानना चाहिए और समाज में भी इसका अवेयरनेस फैलाना चाहिए। हाँ, जिनका, अच्छा देखो, जिनका क्रेटिनाइन इंक्रीज है, मैंने आपको बताया ना, अब जैसे कि